हरे कृष्णा। आपके घर को रोशनी से और दिव्य आनंद से भरना चाहते हैं। कैसे किया जाए? भगवान श्री कृष्ण को स्वागत कीजिए आपके घर में। हाँ, श्रीमद् भागवत को लाकर। जिस तरह इधर सुंदर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर देख रहे हैं, इस तरह भगवान जिधर भी हो उधर रोशनी बढ़ता है तो दिव्य आनंद बढ़ता है। भगवत गीता आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही थी। इसी तरह ये श्रीमद् भागवत को भगवान श्रीमद् भागवत को सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को कही थी 7 दिनों में। इसमें ऐसे $1,000,000 प्रश्न पूछा गया। 2 प्रश्न। साधारण मनुष्य का कर्तव्य क्या है और मृत्यु के निकट आ चुका जो मनुष्य है उसका कर्तव्य क्या है। इस तरह के बहुत गंभीर प्रश्न जो है हमारे जीवन के, उनका जवाब मिलता है भागवत में। जब भगवान कृष्ण की उपस्थिति था इस दुनिया में, उस समय ऐसे बताया गया है कि आसमान में हमेशा बारिश अच्छी तरह होती थी। सूर्य के प्रभाव से सब हरियाली भर जाती थी। सब बगीचों में रंग बिरंगे सुगंधित फूल खिल उठते थे, फल पकते थे, गाय के स्तनों में दूध भर के आती थी, नदी में पानी भरपूर होती थी। ऐसे हम सब लोग बहुत शारीरिक सुख, मन की शांति और परम आत्मा के आनंद अनुभव करते थे ऐसे। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक छोड़कर गोलोक जाने की प्रोग्राम बनाया, भगवान ने सोचा कि मैं अपने स्वधाम लौट जाऊं। उस समय सारी दुनिया अंधकार से छा गया। उसके बारे में वर्णन है भागवत में। भगवान कृष्ण ने भी सोचा कि मैं चले जाऊंगा तो इधर अंधेरा बड़ा फैल जाएगा, मैं भागवत को छोड़कर जाऊं। क्योंकि भागवत को जो अपने घर में स्वागत करते हैं, पढ़ते हैं, उसके अनुसार जीवन चलाते हैं, तो वो लोग रोशनी कि दिव्य ज्ञान और परमानंद को प्राप्त करेंगे और वो भूलोक से गोलोक आ जाएंगे मृत्यु के बाद। इस तरह भगवान ने भागवत को दिया। ये भागवत के टीकाएं हमेशा संस्कृत भाषा में होते आए हैं। जैसे श्रीधर स्वामी है, भावार्थ दीपिका, सारार्थ प्रदर्शनी है विश्वनाथ ठाकुर के, ऐसे बृहत तोषिणी सनातन गोस्वामी के, लघु तोषिणी जीव गोस्वामी के, क्रमस्तंदर्भ जीव गोस्वामी के, ऐसे ऐसे अनेक आचार्यों ने टीका दिया है। सब संस्कृत में है। सारी दुनिया संस्कृत की ज्ञान ना होने के कारण वो लोग पढ़ नहीं पाए उन टीकाओं को। लेकिन हमारे श्रील प्रभुपाद जी इसी भागवत को लेकर अंग्रेजी भाषा में 12 स्कंद को 18 वॉल्यूम में उन्होंने छापा ऐसे। इसके कारण सारे दुनिया को भी भागवत का ज्ञान मिल रहा है। तो ये भागवत आजकल अनेक भाषाओं में, तेलुगु में है, तमिल में है, हिंदी में है, गुजराती में है, अनेक भाषाओं में है। इस तरह मौजूद है अभी। और भागवत के अंदर जीवन के सैकड़ों विषयों के बारे में विशाल ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे लिखा हमने, प्रेम, रोमांस, फ्रंट, कॉमेडी, विज्ञान, इतिहास, भूगोल के संबंध में और अनेक कुछ चीजें हैं। ऐसे ऐसे में दिखाए हुए इधर आपको 50 विषय है भागवत में। पढ़ने के लिए बहुत मधुर ग्रंथ भी है। साथ साथ इसको पढ़ते पढ़ते हमारे जीवन में भी लाभान्वित हो सकते हैं। जैसे इधर बताया गया है अपने जीवन में आने वाली दैनिक चुनौतियों को कैसे सामना किया जाए। जैसे इधर उदाहरण के लिए दिया है, इधर रिश्ते के मुद्दे, अपमान अगर कोई करता है तो उसका सामना कैसे करना, उसको मानसिक तनाव, अगर हम निश्चय नहीं ले पाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं, इस तरह विविध आपदाएं, झगड़ा, संघर्ष इत्यादि होता है। तो इस दुनिया में रहते समय परजीवों के साथ हमें कैसे पेश आना चाहिए, प्रकृति के साथ, जानवरों के साथ, परम ईश्वर के साथ किस तरह हमें जीना चाहिए जिससे हम सुख आनंद का अनुभव कर सकते हैं, यह है। और कुछ उदाहरण दिया हमें इधर। इधर देख सकते हैं आप, वसुदेव जिनकी विवाह अभी हुई है, तो उनको कंस जो है देवकी के भाई, वो उनको लेके जा रहा था रथ में और खुद ही चला रहा था। सारी दुनिया को दिखाना चाहा कि मैं कितना प्रेम करता हूँ अपने बहन को। लेकिन जब आकाशवाणी सुना कि देवकी का 8वां पुत्र इनका मृत्यु का कारण बनेगा, तुरंत हाथ में तलवार ले लिया। देखिए पिक्चर, तलवार लेकर उनको गर्दन काटने जा रहा है। तब वसुदेव ने सोचा इधर मैं भाग जाऊंगा तो देवकी मर जाएगी उनके हाथ में, अगर मैं तलवार उठाऊंगा
तो मुझे गिरफ्तार कर लेंगे लोग, मैं फ्लाइट भी नहीं कर सकता, फाइट भी नहीं कर सकता, क्या करूं अभी? सोच विचार कर भगवान का शरण लेते हुए उन्होंने अच्छी तरह ऐसे बोला, देवकी का जान बच गया, आप जहाँ जानते हो। हाँ? इसी तरह फाइट फ्लाइट सिचुएशन हमारे जीवन में भी आता है। जैसे कोई नई बहू आई है अपने सास में, सास ससुराल के ससुराल में आती है, हाँ? सास ससुर के साथ हमको डीलिंग करना होता है, वो भाग भी नहीं सकते अपने मायका में, हाँ? और सास ससुर के साथ झगड़ा भी नहीं कर सकती है, फाइट फ्लाइट सिचुएशन है। इसी तरह अगर कोई ऑफिस में ज्वाइन किया है, उसको भी बॉस अगर बहुत सताता है उसको, उसको भी फाइट फ्लाइट सिचुएशन है। नौक छोड़कर भाग जाएगा तो पैसा नहीं, वेतन नहीं मिलेगा। अगर बॉस के साथ झगड़ा करेगा तो निकाल देंगे उसको, हाँ? इस तरह की परिस्थितियों को कैसे झेलना भागवत में सीखेंगे आप। अगर कोई हमको अपमान करता है, हम नाराज कैसे नहीं होना, हाँ? उसको सहन कैसे करना, शॉक अब्जॉर्बर कैसे होना हम, हाँ? और हम ऐसे परिस्थिति में अगर कोई हमको निंदा करता है तो उस परिस्थिति से बाहर निकाल कर हमारे भविष्य को उज्जवल कैसे बनाना, हाँ? ये भी है। विदुर जी का उदाहरण दिया है इधर। विदुर जी को दुर्योधन ने अपमान की, बट लेकिन विदुर जी आगे जाकर कृष्ण के महान भक्त, शुद्ध भक्त बनकर भगवत नाम लौटे। इधर देख रहे हैं गजेंद्र मोक्ष का, गजेंद्र हाथी को एक मगरमच्छ ने पाँव को पकड़ लिया, उस कठिन परिस्थिति में भी वो सकारात्मक तरीके से व्यवहार करके उन्होंने एक फूल को लेकर भगवान को अर्चना की है। भगवान बहुत खुश होकर उसको वैकुंठ लेकर गए ऐसे। इस तरह के परिस्थिति हम लोग भी जीवन में सामना करते हैं, कठिन परिस्थितियां, उसमें भगवान को प्रार्थना कैसे करना, जिससे भगवान को अपने जीवन में हम स्वागत कर सके। हम ऐसे परिस्थितियों में टूट मत जाना है, कैसे संकटों में भी हम शक्ति को पा सकते हैं, ये भागवत सिखाता है आपको। इधर है कृष्ण और सुदामा, दोनों मित्र भी हैं, हाँ? दोनों गुरु की सेवा भी कर रहे हैं। इस तरह हम भी लोगों के साथ, भक्तों के साथ खास करके मैत्री कैसे जोड़े हम अपने जीवन में हैं, और साथ साथ गुरु के मिशन में सेवा कैसे दे। जैसे आनंदमय जीवन इधर भी हम कैसे जी सकते हैं। जैसे नरकुर मणिग्रीव करके दो कुबेर के पुत्र थे, वो गर्वित होकर नंगे एक बार मंदाकिनी गंगा में जल तिड़क रहे थे देवियों के साथ। नारद मुनि के श्राप पाकर दो पेड़ बने और भगवान कृष्ण ने उनको उद्धार किया। तो इधर हम सीखते हैं कि हमारे पास अगर धन दौलत हो, डिग्री हो, सुंदरता हो, कोई भी हो, गर्वित ना कैसे ना हो जाए, गर्व ना करते हुए हम लोग अहंकार से मुक्त होकर कैसे रहे, इससे हम इस दुनिया में भी खुशी से जी सकते हैं। इस तरह से सिखाया गया भागवत में। इधर ध्रुव महाराज, उनको उनकी सौतेली माँ से डांट गाना पड़ा, बहुत रो रहे थे, लेकिन अपने माँ सुनीति और नारद जी के मार्गदर्शन में जाकर विष्णु के दर्शन पाकर ध्रुवलोक भी प्राप्त हो गया। साथ साथ शुद्ध भक्त बनकर जगत प्रसिद्ध हो गए ध्रुव। इसी तरह आपके जीवन में भी आपको कैसे एक केंद्रित फोकस कैसे प्राप्त करें, दृढ़ संकल्प कैसे प्राप्त करें, स्थिरता कैसे प्राप्त करें, ध्रुव महाराज जैसे आप पढ़ने से आपको ये सब शिक्षा मिलेगा आपको। इस तरह अनेक चीजें हैं। भागवतम सरल अंग्रेजी भाषा में और अनेक भाषाओं में प्रभुपाद जी, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, संस्थापाचार्य कृष्ण कपामूर्ति श्री प्रभुपाद जी, गुरु परंपरा में दिया है दिव्य ज्ञान जो कृष्ण से आता है वो देते हैं। अंततः हम सबका देह तो वृद्ध होकर मरता है एक दिन, लेकिन हम लोग मृत्यु के बाद भी हम भगवान के गोलोक धाम प्राप्त करते हैं, क्योंकि भागवत सिखाता है कि इस भौतिक दुनिया रूपी पिंजरे से बाहर निकालकर स्वच्छंद होकर जिस तरह एक पंछी उड़ सकता है, इस तरह हम भी इस शरीर रूपी पिंजरे से निकलकर हम भगवान की प्रीति को जगा कर चित्त को शुद्ध करके भगवान के धाम कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, वो हमें उसका ज्ञान प्राप्त होता है। इधर पिक्चर में देख रहे हैं कुछ लोग नरक में जा रहे हैं, लेकिन जो लोग भागवत पढ़कर ऊपर उठ रहे हैं और श्री श्री राधा कृष्ण के श्री चरणों को प्राप्त करते हैं, हाँ। और ये भागवत को पद्म पुराण में कहा गया है कि भगवान के हर अवयव जो है वो अलग अलग स्कंदों को संबोधित करता है, आप देख सकते हैं पिक्चर में। इस तरह इसका मतलब है साक्षात भागवत भगवान कृष्ण से अभिन्न है। इसका मतलब है भागवत लाइए आपके घर में, इसका मतलब कृष्ण को ही लाना है आपके घर में। मैं आपको इस भागवत को भेजूंगा पोस्ट में, चाहे तो पोस्ट में आप ले सकते हो। इधर एक व्हाट्सएप नंबर दिया हूँ, इस व्हाट्सएप नंबर में फ़ोन करके बोल दीजिए आपको किस भाषा में आपको भागवत चाहिए, उस भाषा में हम भेजेंगे। और ईमेल भी दिया गया है, ईमेल भी आप भेज सकते हैं। और अभी 1-1.5 महीने के बाद मैं एक ऑनलाइन जूम मीटिंग लूँगा, जो मेरे से भागवत लेते हैं उन सबका साथ मिलाकर हम वो कुछ प्रश्नोत्तर करना चाहते हैं, कुछ प्रोग्राम करेंगे। और मैं एक स्टिकर डालकर उसमें मेरा सिग्नेचर डालकर आपको भेजूंगा भागवत। आप इस नंबर में व्हाट्सएप में भेज दीजिए कितने आपको भागवतम सेट्स चाहिए, किस भाषा में चाहिए, ठीक है।
हरे कृष्णा।